जय हिंद दोस्तों, दिव्य हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं वर्ष 2021-22 के दौरान शुरू किए गए नए दिवस। जो वर्ष 2021-22 के दौरान शुरू किए गए नए दिवस है, तो आइए ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, पीईटी एग्ज़ाम, ग्रुप डी एग्ज़ाम या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, तो ये पूछेगा। देखिए, जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक करेंट अफेयर का एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस 10 मई को मनाया जाता है दोस्तों। 10 मई को शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस। तो ये क्यों हुआ है? आर्गन के पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन का पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस 10 मई 2021 को मनाया गया तथा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 मई 2022 को मनाया गया। आगे चलते हैं। समानता दिवस। समानता दिवस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। समानता दिवस। समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों। समानता दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया। तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो आपसे पूछ सकता है कि सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की घोषणा की है। तो भीमराव अंबेडकर जयंती भी 14 अप्रैल को ही है दोस्तों। 14 अप्रैल को है, याद रखिएगा। और 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने जाने लगा और तमिलनाडु सरकार ने ये शुरू की है। अगला क्वेश्चन, महाकवि ठीक है ना। महाकवि दिवस 11 सितंबर। महाकवि दिवस कब मनाया जाता है? अब 11 सितंबर को पहली बार मनाया गया, तो आगे भी मनाया जाएगा। तो तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की 2021 में 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है। तो महाकवि दिवस 11 सितंबर, तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की 2021 में 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है दोस्तों। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को दोस्तों। सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है 17 सितंबर को और आगे भी मनाया जाएगा। ये भी तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामास्वामी की जयंती पर तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है दोस्तों। याद रखिएगा, सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर, महाकवि दिवस 11 सितंबर, समानता दिवस 14 अप्रैल। आगे चलते हैं दोस्तों, समर्पण दिवस पे चलते हैं। अब आगे चलते हैं समर्पण दिवस। तो समर्पण दिवस आपके सामने है। 11 फरवरी को मनाया गया समर्पण दिवस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समर्पण दिवस मनाया गया दोस्तों 11 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चाबहार दिवस। चाबहार दिवस है 4 मार्च। चाबहार दिवस है 4 मार्च। विदेश मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई समुद्री भारत शिखर सम्मेलन दोस्तों। समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 के अवसर पर चाबहार दिवस मनाया गया है। चलिए, चाबहार दिवस मनाया गया है 4 मार्च को दोस्तों। याद रखिए, चाबहार दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस दोस्त, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस आपका मनाया गया है 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया दोस्तों। तो ये 2022 के मार्च, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर 2022 के मार्च महीने में राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने प्रस्त राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इस्लामोफिया दिवस। इस्लामोफोबिया दिवस आपका क्या है? इस्लामोफोबिया दिवस
15 मार्च को मनाना शुरू हुआ है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है मैत्री दिवस। मैत्री दिवस 6 दिसंबर दोस्तों। मैत्री दिवस कब मनाया गया? 6 दिसंबर को मनाया गया दोस्तों। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसी दिन 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। चलिए, पहले ये जो था बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान पड़ता था। देश हमारा आज़ाद हुआ था दोस्तों। देखिए, हम इस बार आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का क्या मना रहे हैं? आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे हम लोग। अमृतकाल मनाएंगे दोस्तों। अमृतकाल मनाएंगे। 75वीं जो वर्षगांठ मनाया जाएगा, अमृतकाल मनाया जाएगा, अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। तो 14 अगस्त 1947 को जब भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश का जो देश बांग्लादेश का नामकरण किया गया है, जो तीनों तरफ से भारत से घिरा है दोस्तों। तीनों तरफ से भारत से घिरा है और एक तरह से खाड़ी है, एक तरह से खाड़ी है। तो वहाँ पे पाकिस्तान का क्षेत्र है, वो क्या है? पाकिस्तान का क्षेत्र है। उसको कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान, और जो रियल इस्लामाबाद वाला पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा घुसपैठ होता था इंडिया में, और वहाँ पे ज़्यादा विकास भी नहीं करता था पाकिस्तान, क्योंकि भारत को पार करके आएंगे जब, तो बांग्लादेश में पहुँचेंगे, और बांग्लादेश में विकास भी नहीं करता था, और इसी के माध्यम से हमारे देश में सब लोग घुसपैठ कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी 1971 में प्रधानमंत्री थी। इन्होंने क्या किया वहाँ पे 1971 में बांग्लादेश में सेना भेज करके बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया। 90,000 हथियारबंद सैनिकों को हथियार टेकना पड़ा। भारत इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तानी आर्मी 90,000 सैनिक घेरे गए थे दोस्तों, आत्मसमर्पण किए गए थे। और 1971 का वो जो समय है, तो उसी समय बांग्लादेश का नामकरण कर दिया गया, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कर दिया गया। तो वही कहा जा रहा है मैत्री दिवस 6 दिसंबर भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसी दिन 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। तो आगे चलते हैं दोस्तों। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। महामारी का तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब है? 27 दिसंबर है। महामारी का अंतर्राष्ट्रीय दिसंबर 27 दिसंबर है। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, तो ये है 16 जनवरी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। भारत के पिछले 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन होगा पराक्रम दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्मदिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। सही है दोस्तों। आगे है देश नायक दिवस। देश नायक दिवस 23 जनवरी। देश नायक दिवस भी 23 जनवरी को मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती को अपने राज्य में देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अभी जो 2022 का लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, 2022 का लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, उसमें पूछा था एक क्वेश्चन कि देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी? ऑप्शन था महात्मा गांधी, ऑप्शन बी था आपका ये जो हैं आपके देश गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी था बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी था लाला लाजपत राय।
तो देखिए दोस्तों, देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर किसको दिए थे? सुभाष चंद्र बोस को दिए थे। यही क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको याद होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर देश नायक दिवस 23 जनवरी और पराक्रम दिवस 23 जनवरी। लेकिन तो देश नायक दिवस पूछेगा कि कौन सी सरकार मनाएगी? पश्चिम बंगाल सरकार ने मनाना शुरू किया है और पराक्रम दिवस केंद्र सरकार ने मनाना शुरू किया है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये भी आपको पूछ सकता है, वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाएगा 26 दिसंबर को? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। दोस्तों याद रखिएगा, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद दिवस। देखिए, एक शहीद दिवस होता है जो गांधी जी को नाथूराम गोडसे गोली मारा, जो गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारा दोस्तों, वो भी एक है 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था। तो आपका भारत का शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। भारत का शहीद दिवस 30 जनवरी को। लेकिन तो यहीं पे आपसे पूछते हैं कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहीद दिवस, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहीद दिवस, तो आप आएंगे 23 मार्च को लगाएंगे। नाम लेके पूछेगा दोस्तों, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का जो शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को मनाया जाता है। इन लोगों को इसी दिन अंग्रेज़ों ने फांसी दिया था दोस्तों, इसलिए मनाया जाता है। अगला शहीद दिवस आपका मनाया जा रहा है, ये अगला शहीद दिवस है दोस्तों, तीसरा शहीद दिवस है 15 फरवरी को। बिहार सरकार ने 1932 में मुंगेर में पुलिस सरकार द्वारा मारे गए 34वें स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रत्येक साल 15 फरवरी की शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। अभी बताया ना, 1947 14 अगस्त को भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था दोस्तों। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान क्या करता है? अपना आज़ादी दिवस मनाता है, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हम लोग तो 15 अगस्त मनाते हैं। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा, याद करने के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर दोस्तों, याद रखिएगा। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है दोस्तों, केंद्र सरकार ले लिया है। ये भी आपको याद करना है कि राज्य सरकार कोई लिया है कि केंद्र सरकार लिया है, कौन सा जो दिवस है। अब भाला फेंक दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 7 अगस्त को मनाया जाएगा। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा। 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक में भारत के जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा एकमात्र स्वर्ण पदक मिलने की उपलब्धि में प्रत्येक साल 7 अगस्त भाला फेंक दिवस मनाने का फैसला कौन लिया है? तो सरकार लिया है, भारत सरकार, केंद्र सरकार ने लिया। भाला फेंक में स्वर्ण पदक पाए थे, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में नीरज चोपड़ा को क्या मिला? स्वर्ण पदक मिला था दोस्तों, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। आगे चलते हैं। वर्ष 2021-22 में भारत में आए तूफान चक्रवात, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। 2021-22 में भारत में आए तूफान चक्रवात, तो देखिए आसानी एक
तूफान है। आसानी मई 2022 में आया दोस्त, आसानी मई 2022 में आया। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के बीच में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा प्रभावी क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और श्रीलंका ने नामकरण किया है दोस्तों, श्रीलंका ने नामकरण किया है इसका। अगला क्वेश्चन जवाद, जवाद देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जवाद दिसंबर 2021 में आया था। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तट। जवाद का अर्थ होता है उदार। जवाद आया उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के तट में। जवाद का अर्थ होता है उदार। और ये नामकरण किसने किया दोस्तों? सऊदी अरब ने किया। सऊदी अरब ने नाम दिया है जवाद का। ये आया जो तूफान, ठीक है ना, तूफान या चक्रवात जो आता है, कोई ना कोई इसका नाम देता है दोस्त, कोई ना कोई इसका नाम देता है। तो आपका आसानी जो आया था मई 2022 में, और किसने नाम दिया था दोस्तों? किसने नाम दिया था? आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में आया था, लेकिन तो नाम किसने दिया था? श्रीलंका ने दिया था दोस्त। नाम किसने दिया? श्रीलंका ने दिया कि आसानी इसका नाम रहेगा, जो आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में आया है। जवाद किसने नाम दिया दोस्तों? सऊदी अरब ने दिया। जवाद किसने नाम दिया? सऊदी अरब ने दिया। कहाँ से आया दोस्तों? कहाँ से आया? कहाँ पर? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के तट। जवाद का अर्थ है उधार। अगला क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों शाहीन। अगला क्वेश्चन चलेंगे शाहीन। अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021 पूर्वोत्तर अरब सागर में आया था दोस्त, पूर्वोत्तर अरब सागर में आया था। और इसका जो नामकरण किया दोस्त, कतर किया था, कतर किया था। इसका नामकरण किसने किया? कतर किया। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा दोस्तों गुलाब, सितंबर 2021। गुलाब सितंबर 2021 आंध्र प्रदेश एवं बंगाल की खाड़ी। गुलाब सितंबर 2021 में आया था। आंध्र प्रदेश एवं बंगाल की खाड़ी दोस्त, आंध्र प्रदेश एवं बंगाल की खाड़ी। अगला जो आपका नामकरण करने वाला देश है पाकिस्तान है दोस्त। पाकिस्तान ने नाम रखा है गुलाब। पाकिस्तान ने इस तूफान का नाम रखा कि गुलाब, जो आंध्र प्रदेश एवं बंगाल की खाड़ी में आया। यास नामक जो चक्रवात तूफान आया है दोस्त, यास नामक तो तूफान आया है मई 2021 में दोस्त, मई 2021 में उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। यास का अंग्रेजी में अर्थ है जैस्मीन। यास का अंग्रेजी में अर्थ है जैस्मीन। ओमान जो देश है, ओमान ने रखा है नाम यास। तौकते मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए। तौकते मई 2021 गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तौकते का अर्थ है गेको, एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली। तो म्यांमार ने नाम रखा दोस्तों, म्यांमार ने नाम रखा। तो अगला हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। जो ब्रांड एम्बेसडर होता है दोस्तों, प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, जनवरी 2021 से जुलाई 2022 का जो करेंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से देखिए महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर करेंगे क्वेश्चन। एक ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, पीटी एग्ज़ाम के लिए, और भी कोई स्टेट का या केंद्र सरकार का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछेगा, ज़रूर पूछेगा। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। दीपिका पादुकोण कहाँ की बनी है ब्रांड एम्बेसडर? दीपिका पादुकोण चलिए फ्रांस की लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर, मतलब इसके पहले कोई भारत का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना था फ्रांस की लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन की, लेकिन तो दीपिका पादुकोण हैं, फर्स्ट बार बनी है दोस्तों, पहली बार बनी है। अगला क्वेश्चन रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर हैं रॉबिन उथप्पा। मनोज तिवारी गायक, मनोज तिवारी बिहार में खादी ब्रांड के एम्बेसडर हैं दोस्तों, बिहार में खादी ब्रांड के एम्बेसडर हैं दोस्तों। मनिका बन्ना, मनिका बन्ना है जो दोस्त एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। मनिका बन्ना जो हैं एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बन गई दोस्तों। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने दोस्त, अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने। आगे चलेंगे दोस्त, आगे चलेंगे शेफाली वर्मा।
शेफाली वर्मा जो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शेफाली वर्मा जो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है दोस्तों। नितिन गडकरी जो हैं खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नितिन गडकरी जो हैं खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो रोड मंत्रालय के मंत्री थे दोस्तों। कुलदीप हांडू फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं कुलदीप हांडू। अगला क्वेश्चन, कंगना रनौत जो हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश की हैं। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अपने जो बाबा योगी आदित्यनाथ जो हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया था कि कोई सामान एक डिस्ट्रिक्ट में एक जो ज़िला में बनेगा उसको क्या करना है, उसको प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है और उसका निर्यात करना है दोस्तों, इधर उधर निर्यात करना है। तो उसके तहत कंगना रनौत को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रणवीर सिंह नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के क्या बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने। रणवीर सिंह नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दिशा पाटनी जो बनी है बाटा और एम्ब्रेन के ब्रांड एम्बेसडर। दिशा पाटनी हैं बाटा और एम्ब्रेन के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों। पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक और एग्रीटेक कृषि नेटवर्क ऐप। पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक और एग्रीटेक कृषि नेटवर्क ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बने दोस्तों। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में स्वर्ण पदक पाने वाला गुड डॉट के जो ब्रांड एम्बेसडर बने दोस्त, गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने। अगला क्वेश्चन, लवलीना बोरगोहेन, ठीक है ना, लवलीना बोरगोहेन असम समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी दोस्त। असम समग्र मतलब पूरी जो असम राज्य है वहाँ समग्र रूप से माने पूरी तरीके से ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है शिक्षा में ब्रांड एम्बेसडर बनी लवलीना बोरगोहेन, जो टोक्यो ओलंपिक में ये भी पदक जीती हैं दोस्तों। अवनी लेखारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अवनी लेखारा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों। अवनी लेखारा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए दोस्तों। राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं PR श्रीजेश केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर। PR श्रीजेश केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मीराबाई चानू एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी है दोस्तों। मीराबाई चानू एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। राजकुमार राव कैसिफी के ब्रांड एम्बेसडर बने। राजकुमार राव कैसिफी के ब्रांड एम्बेसडर बने दोस्तों। महेंद्र सिंह धोनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, होमलेन के ब्रांड एम्बेसडर, होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनू सूद दोस्तों। दिल्ली सरकार के देश के मेटस कार्यक्रम, दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम में सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों। वंदना कटारिया उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्त। वंदना कटारिया को कहाँ का, उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन होगा ये सब, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ MI11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर बने।
ठीक है ना। माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर बने दोस्तों शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। अगला क्वेश्चन होगा विद्या बालन। विद्या बालन दोस्त, अगला क्वेश्चन होगा विद्या बालन एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के क्या हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर है। अगला क्वेश्चन ऋषभ पंत डिश टीवी इंडिया। ऋषभ पंत डिश टीवी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अमिताभ बच्चन मेडी बडी। अमिताभ बच्चन किसके ब्रांड एम्बेसडर बने दोस्तों, मेडी बडी। अमिताभ बच्चन किसके ब्रांड एम्बेसडर बने, मेडी बडी। तो चलिए हम लोग 2021-22 के ब्रांड एम्बेसडर को भी कंप्लीट किए। अगला पॉइंट पे हम लोग चलेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट पे चलें। देखिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्त। अभी यूपीपीसीएस की जो एग्ज़ाम हुआ था ऑपरेशन गंगा पूछा था, ऑपरेशन गंगा पूछा था। यूपीपीसीएस 2022 का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें पूछा है ऑपरेशन गंगा कहाँ पे, ऑपरेशन गंगा जो ऑपरेशन हुआ है ये किस लिए हुआ है। तो यूक्रेन में जो फंसे थे ना, यूक्रेन में जो फंसे थे भारत के लोग, यूक्रेन में फंसे थे भारत के जो कैंडिडेट थे, जो छात्र थे, उनको ले आने के लिए क्या चलाया गया ऑपरेशन, क्या चलाया गया ऑपरेशन गंगा। तो इसको पूछ लिया था दोस्तों यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन चलिए आपके सामने होगा दोस्त, आपके सामने होगा ऑपरेशन नारकोस। ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल। ऑपरेशन नारकोस रेलवे सुरक्षा बल 2022 में, जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन नारकोस क्यों चलाया गया, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑपरेशन मिशन अमानत जो चलाया गया है दोस्तों, ऑपरेशन मिशन अमानत जो चलाया गया, भारतीय रेलवे यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे शुरू की है ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑपरेशन मिशन अमानत। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सतर्क। अगला क्वेश्चन है दोस्त ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है। अप्रैल 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे में अवैध तंबाकू एवं अवैध शराब के परिवहन का पता लगाने हेतु दोस्तों, अवैध शराब और अवैध तंबाकू कहाँ से आया उसका पता लगाने के लिए ऑपरेशन सतर्क को रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ऑपरेशन सतर्क हो गया, ऑपरेशन उपलब्ध पढ़ेंगे, ऑपरेशन उपलब्ध पढ़ेंगे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। ये सब देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी रेलवे वाला जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, रेलवे वाला ऑपरेशन शुरू किया गया है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए। तो ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराना होगा। ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन उपलब्ध यानी टिकट को उपलब्ध कराने के लिए, ऑपरेशन उपलब्ध यानी टिकट को उपलब्ध कराने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है। तो चलिए यूपीपीसीएस 2022 वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ऑपरेशन गंगा। तो केंद्र सरकार ने शुरू किया था ऑपरेशन गंगा। रूस यूक्रेन में जो युद्ध के कारण भारत ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। तो चलिए यूपीपीसीएस 2022 में पूछ चुका ऑपरेशन गंगा, और भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। ऑपरेशन परिवर्तन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश पुलिस, ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश पुलिस भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए विशेष अभियान शुरू की गई है दोस्तों, विशेष अभियान शुरू की गई है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है दोस्तों, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है रेलवे सुरक्षा बल, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते है रेलवे सुरक्षा बल शुरू किया। इसके तहत आरपीएफ ने देश भर के रेलवे स्टेशनों में 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाया।
इसके तहत आरपीएफ ने देश भर के रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाया है दोस्तों। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, तो याद ही रहेगा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन आहट दोस्तों, ऑपरेशन आहट देखिए आपके सामने है। ऑपरेशन आहट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल ये भी किया है। ऑपरेशन आहट महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाना, महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाना दोस्तों। रेलवे सुरक्षा बल ने महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन सर्द हवा, बीएसएफ वाला है दोस्त। ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया यानी बीएसएफ द्वारा शुरू किया गया। 23 से 28 जनवरी 2022 के बीच राजस्थान में चलाई गई। 23 से 28 जनवरी 2022 के बीच में राजस्थान में चलाई गई, जिसका उद्देश्य भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करना था। जिसका उद्देश्य क्या था? भारत पाकिस्तान सेना की निगरानी करना था। कब चला दोस्त? 23 से 28 जनवरी 2022। कहाँ चला? राजस्थान में। और कौन चलाया? बीएसएफ वाले। क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन सर्द हवा। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय, ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ। भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की। ऑपरेशन देवी शक्ति याद रखिएगा, जैसे ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए क्या किया गया था? ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया, ऑपरेशन चलाया गया। इसी तरीके से ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया विदेश मंत्रालय के द्वारा। अब अफगानिस्तान में जब तालिबानी अटैक किए थे तो वहाँ भी भारतीय नागरिक फंसे थे दोस्तों, वहाँ भी भारतीय नागरिक फंसे थे। उन्हीं को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति क्या किया गया? चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम टीम क्ला के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम टीम क्ला के द्वारा चलाया गया। इसके तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांग लोगों की एक टीम गठित की। इस दिव्यांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए नया विश्व रिकॉर्ड होगा दोस्तों, सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड होगा दोस्तों ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम टीम क्ला के लिए। आगे चलते हैं ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते दोस्तों, ऑपरेशन नमस्ते है भारतीय सेना ने शुरू किया। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना ने शुरू किया है। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान था। ठीक है ना, सेना बचने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया था कि कोरोना को नमस्ते करिए, जाओ जाओ कोरोना जाओ। आगे चलते हैं ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन दोस्त, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन विदेश मंत्रालय, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन विदेश मंत्रालय शुरू किया है। विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने। कोरोना के समय ऑपरेशन वंदे भारत मिशन चलाया गया। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन कोरोना के समय विदेश मंत्रालय ने चलाया। विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन मिशन सागर, ऑपरेशन मिशन सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं को आपूर्ति करवाना। तो क्या हुआ दोस्तों? ऑपरेशन मिशन सागर, मतलब सागर के पास विदेश मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं को आपूर्ति करवाना था। ऑपरेशन प्रवाह दोस्तों, ऑपरेशन प्रवाह कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड, ऑपरेशन प्रवाह कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड ने शुरू किया। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह शुरू किया है दोस्तों। ऑपरेशन तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बंद, ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बंद ओडिशा के ओलिव रिडवे कछुओं को बचाने के लिए शुरू किया गया है दोस्तों।
तो ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक ओडिशा के ओली रेडले कछुओं को बचाने के लिए शुरू किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड भारतीय नौसेना चलाया है ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तेजी से शिपमेंट करने के लिए दोस्तों। ऑपरेशन समुद्र शक्ति अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना के चलाया है ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन है दोस्तों, ऑपरेशन समुद्र सेतु। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सियोजिट ऑपरेशन सियोजिट जो है भारतीय सशस्त्र बल का चिकित्सीय बुनियादी ढांचा, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला आदि की मजबूरी के माध्यम से कोविड-19 विरोधी प्रयासों से सहायता के लिए शुरू किया गया। तो इधर देखिए ऑपरेशन जो गंगा है उसका विशेष दिया गया है दोस्तों, ऑपरेशन गंगा जो है उसका विशेष रूप से यहाँ दिया गया है, तो इसको भी देखेंगे हम लोग। ऑपरेशन गंगा परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालना था। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों के बीच में भेजा था, पड़ोसी देशों में भेजा था यूक्रेन से सटे। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, यूक्रेन के आसपास देशों में 4 मंत्रियों को भेजा था भारत सरकार। पहला जो मंत्री गए हैं स्लोवाकिया में गए हैं किरण रिजिजू गए हैं दोस्तों स्लोवाकिया में, किरण रिजिजू गए हैं स्लोवाकिया में। हरदीप पुरी हंगरी में गए दोस्तों, हरदीप पुरी हंगरी में गए। जनरल वीके सिंह कहाँ गए? पोलैंड में गए। जनरल वीके सिंह कहाँ गए? पोलैंड में गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया में गए थे दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया में गए थे। अगला पॉइंट, भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों से साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकालना था। अगला पॉइंट है, रूस के द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र से डोनेट्स्क और लुहांस्क यूक्रेन के उत्तर पूर्वी भाग का हिस्सा थे। अन्य बिंदु, यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर और एजियो सागर। वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की हैं, यानी ज़ेलेंस्की ही वहाँ के क्या हैं? वो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जो रूस से युद्ध लड़ रहे थे दोस्त। वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल हैं। तो आगे चलेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता है। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो हम कोई भी वीडियो आपको अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा दोस्तों। और हिंदी का प्लेलिस्ट है, हिंदी का वीडियो भी अपलोड होगा दोस्तों। हिंदी ग्रामर हम पढ़ाएंगे आपको। अभी पीईटी के लिए और भी एग्ज़ाम के लिए भारत का इतिहास तो उसका वीडियो चल ही रहा है दोस्तों, उसको अपलोड कर रहे हैं, तो देखते रहिएगा हमारे प्लेलिस्ट को। और आगे इसका जो एडिटोरियल करेंट अफेयर हो रहा है ये लगातार आपको वीडियो दिया जा रहा है। जय हिंद।